हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लासेस में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो बेटा तुमने देखा था कि जब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की थी, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे थे या हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे थे तो उसको हमने बोला था ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसका रिवर्स वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा हमने बात करी थी रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का पूरा रिवर्स। ऑक्सीडेशन में क्या था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बट ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाती है तुम्हारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं तुम्हें कल एग्जांपल्स भी बताए थे। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट की। देखिए, अभी तक हमने बात करी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, बट अभी अगर मॉडर्न कंसेप्ट की वो तुम बात करोगे, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की बेटा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल व्हेन रिएक्टेंट्स आर आयनिक इन नेचर। ये कब एप्लीकेबल है, जब रिएक्टेंट क्या होगा, आयनिक नेचर का होगा। ठीक है, आयनिक नेचर का होने का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो कौन सा चार्ज होल्ड करेगा। जैसे हमने बोला एम कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, एनायनिक पार्ट बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, एन आयन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता तो क्या बनेगा, एम प्लस, मतलब कैटायन। तो ये किसके लिए बोल रहा है, ये केवल एप्लीकेबल किसके लिए है, आयनिक नेचर के रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन है। ठीक है, oxidation is the loss of electron or increase in the oxidation state of an atom। मतलब दो चीज़ बोल रहा है बेटा ये। एक चीज़ तो बोल रहा है ऑक्सीडेशन का है जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बेटा, इससे पहली क्लासेस में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। जैसे तुमसे पूछ लिया H2SO4, H2SO4, कोई भी चार्ज जो है वो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पर कौन सा चार्ज है, +2, इस पर कौन सा चार्ज है, 0, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या है, 0, इसका क्या हो गया, +2। ठीक है, इसका 0 है, इसका +2 है, तो देखो 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज था, Mg था बेटा। ठीक है, हमारे पास क्या था, Mg। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 12। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, 282। ठीक है, हमने क्या करा, स्टेबल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Mg+2। मतलब Mg ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया और ये क्या बन गया, Mg+2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए Mg से Mg2+ बना, Mg था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, Mg2+ पे। Mg में कोई चार्ज है नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इस पे क्या हुई, +2। तो दोनों ही बात क्लियर होगी होंगी बेटा। ऑक्सीडेशन अगर मॉडर्न कंसेप्ट पे बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन के तरीके से। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +2 हो गई, इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखें बेटा। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, Mg+2। Na, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+। कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो तुम इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, 0+2, Na में 0 से +1, कॉपर में 0 से +2, Fe में +2 से +3। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। दोनों ही टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन की अगर बात करें, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। जैसे क्लोरीन की अगर बात करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2 8 7। इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ये पेंसिल से दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, पेन से करते हैं एक बार। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 2 8 7। ठीक है। अब अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, 2 8 8। ठीक है। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन से नेचर का, आयनिक नेचर का है। क्या बना है ये, एनायन। क्या बना है बेटा, एनायन। एनायन मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या बोला था, जब भी हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करी तो इसने क्या बोला, एप्लीकेबल किसके लिए, आयनिक नेचर के लिए। ठीक है। तो ये आयंस बना, Cl माइनस हुआ। अब देखिए Cl से Cl माइनस बना बेटा, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0। माइनस में क्या होगा, Cl माइनस में क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हुआ, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 0 से -1 चले गया। इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। तो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार डेफिनेशन देख लो बेटा आराम से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। दूसरा अगर रिडक्शन की बात करोगे, रिडक्शन में क्या बोल रहा है बेटा, ये रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ठीक है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। 1 से -1, 2 से, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0। +2 से 0 में चले गया, मतलब डिक्रीमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि +2 ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया, Zn हो गया। ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी तुम्हारी, रिडक्शन की। Sn+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और क्या बन गया, Sn+2। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करे इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है। और +4 से कहाँ चले गया, +2 में। तो इसका क्या हुआ, +4 से +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई, डिक्रीमेंट हुआ उसका। तो ये तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, Cr2O7 2-, Cr2O7 2-, और यहाँ पे क्या है, Cr+3। ठीक है। लास्ट है H2O2 और ये है 2H2O। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कंप्लीट हो गई है। किसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट में, किसको रिडक्शन बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिडक्शन में क्या होगी, वो रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन उतारना तुम इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बेटा, H2SO4 किसकी निकालनी है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब देखिए हाइड्रोजन एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है तो कौन सा चार्ज रहता है, +1। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन में +1 हुआ तो 2 हाइड्रोजन में कितना हो गया, +2। प्लस किसकी वैल्यू निकालनी है, S की, तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। ठीक है। माइनस एक ऑक्सीजन में चार्ज होता है बेटा -2, तो 4 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, -8। ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन में +1 चार्ज, तो 4 में कितना हो गया, +2। सॉरी, एक हाइड्रोजन में +1 चार्ज होता है तो 2 में कितना हो गया, +2। सल्फर को हमने x मानना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। एक ऑक्सीजन में -2 है तो 4 में -8 हो गया। तो जो x की वैल्यू आई, ये 8 इधर चले जाएगा, जब इधर जाएगा ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और +2 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x कितना आ गया बेटा, +6। समझ आया, ध्यान से देखना एक बार। हमारे पास था H2SO4, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की। तो बेटा जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं उसको तो मान लेते हैं x। बाकी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें +1 चार्ज कैरी करता है। ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन की बात करेंगे तो +2 हो गया, +2 + x
एक ऑक्सीजन -2 तो 4 हो गया -8, तो ये सॉल्व करके आ गया 6। ठीक है बेटा, सॉल्व करके क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं, ये बेटा नोट्स में भी करते रहे ना, अपने नोट डाउन करना है इसको। सेकेंड है KMnO4, KMnO4 क्या है सेकेंड, KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट माननी है किसकी, Mn की, तो इसको क्या मान लेते हैं X। क्या मान लिया इसको, X मान लिया। अब देखो ये बताया था तुम्हें, है ली ना की रब से फरियाद, फर्स्ट में क्या रहेगा, सब +1 वाले लेंगे, तो ये के क्या होगा +1, है ली ना की रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप है तो हम मानेंगे के का +1 होता है। Mn की निकालनी वैल्यू, तो इसको क्या मान लिया X। एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है -2, तो 4 में कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो X 8 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव में, 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव में, तो X कितना आ गया बेटा +7। तो KMnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा बेटा +7 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम ऐसे निकाल लेंगे, इसके क्वेश्चन फर्दर करेंगे, बट अगर मॉडर्न कंसेप्ट या पुराने कंसेप्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें क्या हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स गेन रिडक्शन। दूसरे कंसेप्ट अगर हमने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये बात हमारी आज के चैप्टर में क्लियर होती है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब एक टर्म आता है बेटा तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो की दो प्रोसेस एक साथ आकर होती हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन स्पीसीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन अभी पढ़ा था। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वन स्पीसीज एंड साइमल्टेनियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ रिडक्शन होगा, गिव्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम बोलेंगे, और कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सी बात बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे एक सब्सटेंस तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। इसका मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन एक साथ अकर होती हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू हाफ रिएक्शंस। ठीक है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस होती हैं, मतलब ये क्या बोल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन टू हाफ रिएक्शंस का पार्ट है, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा एक जगह रिडक्शन, और दो के दो क्या हैं करस्पॉन्ड, मतलब करस्पॉन्ड है एक दूसरे की, करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस हैं। अगर एक होगी तो ही दूसरी होगी, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो अगर एक लूज़ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा गेन करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर Zn है, Zn ने क्या करा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो क्या बन गया Zn+2, तो Cu+2 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, बन जाएगा Cu। तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी क्या कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या बेटा, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो की दो रिएक्शन एक साथ साथ होती है उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी बात ये क्या है, दो हाफ रिएक्शंस का पार्टिसिपेट है, मतलब यहाँ पे दो रिएक्शन है हाफ रिएक्शन है, एक क्या होगी ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो तुम प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, अब हमारे पास एक या दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, बाकी हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक के जो नोट्स हैं बेटा तुमने कंप्लीट कर लिए होंगे। इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है, तो उसके जो नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसको तरीके से अगर तुम एक बार देख लोगे बेटा समझ आ जाएगा। बाकी मैंने तुम्हें इस लेक्चर में भी तरीके से समझा दिया है कि ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म में समझा दिया है, हाइड्रोजन के टर्म पे समझा दिया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में मैंने बात कर ली है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन है। उसके बाद हमने रेडॉक्स रिएक्शन की बात करी बेटा कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो के दो एक साथ होती है और उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है बेटा।
एक तो तुम्हें मैंने कल होमवर्क दिया था, ठीक है। कल की क्लास में मैंने बात करी थी होमवर्क की तुम्हारी कि कौन कौन सी रिएक्शंस अकर हो रही हैं। पहली रिएक्शंस थी तुम्हारी, कल अगर तुमने देखा होगा तरीके से, पहली थी बेटा KNO3। कौन सी थी? 2KNO3 से क्या बन रहा था? 2KNO2 प्लस O2, यही बोला था। तो देखो बेटा KNO3 है, NO2 प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है। KNO3 से क्या हो रहा है? KNO2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने स्टूडेंट्स का सही है? एक एक मार्क देते रहना है इसको। दूसरा हमने बोला N2 था प्लस 3H2 था। इसको हैबर प्रोसेस भी बोला जाता है बेटा, हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने की बहुत अच्छी प्रोसेस है। अमोनिया होता है, NH3 का मतलब अमोनिया होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, N और H को कंबाइन करा और क्या बना दिया? NH3। कंबाइन किया मतलब कौन सी रिएक्शन आ गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अमोनिया का फॉर्मूला है बेटा NH3, और इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस भी बोला जाता है। हैबर प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट CuSO4 प्लस Fe। तो क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। डिस्प्लेस हो रखा है, कॉपर ने डिस्प्लेस करा, किस आयरन ने किसको डिस्प्लेस करा है यहाँ पे? कॉपर को, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट था तुम्हारा AgNO3 प्लस NaCl। दो के दो डिस्प्लेस हो गए थे, क्या बना था? AgCl और NaNO3। तो Ag भी डिस्प्लेस हो गया, NO3 भी डिस्प्लेस हो गया, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा ये कल के जो क्वेश्चन दिए थे मैंने, उसका आंसर है, पहला का आंसर है डिकम्पोजिशन, सेकंड वन कॉम्बिनेशन, थर्ड वन है डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट वन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी की। ओके, थैंक यू।